नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं बड़ी खबर सिर्फ ई न्यूज भारत पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की उस बड़ी खबर की जिसने पूरे राज्य का ध्यान खींचा है। यह मसला है पेंशन योजना और उन लोगों का जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं थे और अब उन्होंने पेंशन छोड़ने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2000 से ज्यादा ऐसे पेंशन भोगी सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि वे पात्र नहीं हैं और पेंशन लेने के हकदार नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी से पेंशन छोड़ने का फैसला लिया। यह खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली भी है। आखिर क्यों लोगों को ऐसा करना पड़ा और क्या यह वाकई व्यवस्था में सुधार का संकेत है या फिर किसी दबाव का नतीजा। पेंशन योजना का मकसद हमेशा यही रहा है कि जरूरतमंद लोगों को सहारा दिया जा सके, चाहे वह वृद्धजन हो, विधवा महिलाएं हो या विकलांग व्यक्ति। पेंशन उनके लिए जीवन यापन का सहारा बनती है। लेकिन जब पात्रता का सही मूल्यांकन न हो, जब नियमों का पालन ठीक से न किया जाए, तब कई बार गलत लोग भी इस योजना का लाभ उठा लेते हैं। और इस बार 2000 से ज्यादा लोग खुद सामने आकर कह रहे हैं कि वे योग्य नहीं हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि ये लोग इतने समय तक पेंशन लेते कैसे रहे? क्या विभागीय स्तर पर जांच कमजोर रही? क्या दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं हुई या फिर यह सिस्टम की खामियों का नतीजा था? अगर यह खामियां बार बार सामने आती है तो आम जनता का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। सरकार ने इस पूरे मामले को सुधारने के लिए एक अभियान शुरू किया। अभियान का नाम है स्वेच्छा से पेंशन छोड़ो। इसके तहत अपील की गई कि अगर कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है लेकिन वह खुद को पात्र नहीं मानता तो वह पेंशन छोड़ सकता है। इसे सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि अगर पात्र नहीं लोग पेंशन छोड़ते हैं तो यह राशि असली जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगी। सरकार का बजट सही दिशा में इस्तेमाल होगा। वहीं नकारात्मक पहलू ये है कि क्या यह सब वास्तव में स्वेच्छा से हो रहा है या कहीं न कहीं लोगों को दबाव में आकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। यहाँ यह बात भी अहम है कि पेंशन छोड़ने वालों के पास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए क्या विकल्प है। कई बार लोग आय सीमा से ऊपर तो होते हैं लेकिन खर्च इतने ज्यादा होते हैं कि पेंशन उनके लिए सहारा बनती है। अगर उन्हें यह सहारा ना मिले तो उनका जीवन और मुश्किल हो सकता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अभी तक 2000 से ज्यादा लोग सामने आए हैं, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं बड़ी हो सकती है। राज्य सरकार लगातार सत्यापन कर रही है। आय, उम्र और अन्य दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को पेंशन जारी न की जाए। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि अगर सिस्टम इतना ही मजबूत है तो शुरुआत से ही अपात्र लोगों को पेंशन क्यों दी गई? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है कि इतने लंबे समय तक अपात्र लोग लाभ उठाते रहे और अब जाकर उनसे पेंशन वापस ली जा रही है? राजनीतिक बहस से इधर इस मुद्दे का सामाजिक पहलू कहीं ज्यादा बड़ा है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ कैसे उन तक पहुंचे जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है। अगर सिस्टम पारदर्शी और मजबूत होगा तो गलत लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे। अब जरा भविष्य की बात करें। अगर सरकार इस अभियान को सही तरीके से आगे बढ़ाती है तो वह एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। हर साल सत्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल हो, आधार, पेन और आयकर रिकॉर्ड को लिंक कर पेंशन पात्रता तय की जाए। इससे गलत लोगों की पहचान अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर यह सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया, अगर वास्तविक जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंची, तो यह योजना भरोसा खो बैठेगी। और याद रखिए,
पेंशन सिर्फ पैसे का मामला नहीं, यह बुजुर्गों और वंचितों के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। तो यह थी आज की बड़ी खबर। राजस्थान में 2000 से ज्यादा अपात्र पेंशनधारियों का पेंशन छोड़ना, यह एक तरफ सुधार की पहल है तो दूसरी तरफ सवाल भी उठाता है सिस्टम की खामियों पर, सरकार की नीयत पर और जनता की स्थिति पर। आप देख रहे थे बड़ी खबर सिर्फ ई न्यूज भारत पर। जुड़े रहिए और देखते रहिए ई न्यूज भारत।